हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्यूर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्लैट पेपर एनालिसिस। स्लैट जो कि कंडक्ट हुआ था 5 मई 2024 को, टेस्ट 1 इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं सारे सेक्शंस को लेके। ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है एंड ये वीडियो शेयर भी कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो स्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्लैट का अटेम्प्ट देने वाले हैं 11 मई को, जो कि टेस्ट 2 होने वाला है। अब जितने भी स्टूडेंट्स टेस्ट 1 के रिजल्ट्स को लेके कंफ्यूज्ड है, तो आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है 22 एंड उसके बाद जो है आपका वैट एंड पीआई होने वाला है, जो कि हो जाएगा अराउंड 2-3 दिन में ही आफ्टर योर रिजल्ट। बट आपकी वैट एंड पीआई का जो वेटेज है गाइज, वो 30% वेटेज होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कौन से सेक्शंस इजी रहे, कौन से सेक्शंस टफ रहे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यस, बिफोर वी बिगिन मेक श्योर दैट यू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। एंड जितने भी स्टूडेंट्स जो है टेस्ट 2 अटेम्प्ट करने वाले हैं 11 मई को, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आपको एडिशनली क्या प्रिपेयर करना है, टेस्ट 1 में क्या डिफ़िकल्टी लेवल रही है, ये सारी चीज़ें आपको आपके टेस्ट 2 में, जो कि 11 मई को हेल्ड होने वाला है, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। So yes guys, before we begin, make sure to follow us on social media. On Instagram, Facebook, you all can join our Telegram channel, WhatsApp group, and make sure to subscribe in your Law Entrance channel as well to stay updated with all the latest updates, current affairs, most expected questions. So yes, let's start with the analysis. अगर हम overall difficulty level की बात करें of the SLAT 2024 Test 1, which was held on 5th May 2024, the overall difficulty level was easy to moderate. अब इसमें से सिर्फ एक सेक्शन था जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर स्टूडेंट्स को लगा, क्योंकि वो सेक्शन जो है काफ़ी लेंदी रहा। वो था एनालिटिकल रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से थे। तो बेसिकली ये सेक्शन जो था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डोमिनेटेड था। लीगल सेक्शन की बात करें यहाँ पे इजी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। बेसिकली सेक्शंस काफ़ी ईजी था, स्कोरिंग था। लॉजिकल रीजनिंग ईजी टू मॉडरेट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगेन इजी, 4 पैसेजेस यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखने को मिले थे। जीके सेक्शन इजी टू मॉडरेट बिकॉज यहाँ पे जो है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिले स्टूडेंट्स को। स्टैटिक जीके डोमिनेटेड सेक्शन रहा इस बार। एंड यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से देखने को मिले। तो नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स सेक्शन से पहले आते थे एंड 40% क्वेश्चन जो होते थे वो स्टैटिक जीके से आते थे, बट इस बार स्टैटिक जीके का वेटेज ज़्यादा रहा है। Let's start with the in detail analysis section wise. Starting with the English section, easy section रहा है। 4 passages देखने को मिले हैं। Passages such as revenge is kind of a wild justice, India as a developed nation, AI and human adaptability, इस तरीके के passages देखने को मिले थे। कुछ questions जो है, तो some phrases were also asked in the question. Question types की अगर हम यहाँ बात करें, direct comprehension based questions थे, क्वाइट ईजी थे। बेसिकली टोन ऑफ द पैसेज वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, ऑप्शंस भी काफ़ी ईजी थे एंड सिंपल थे। अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन करी होगी तो ये सेक्शन के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ऑल द क्वेश्चंस वर डायरेक्ट एंड ईजी विच मेड दिस सेक्शन स्कोरिंग एंड क्वेश्चंस वर डायरेक्टली आंसरेबल फ्रॉम द पैसेजेस। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को है ये सेक्शन मैनेजेबल लगा, स्कोरिंग लगा। नेक्स्ट सेक्शन इज द जीके सेक्शन। दिस सेक्शन वॉज ईजी टू मॉडरेट लेवल। 12 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस जो आपके करंट इवेंट डिस्कशंस करंट अफेयर्स से थे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम स्टैटिक जीके। बेसिकली स्टैटिक जीके डोमिनेटेड एरिया रहा ये इस बार। क्वेश्चंस वर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन सच एज सेबी, इसरो लॉन्च ऑफ PSLV, जनरल अवेयरनेस एंड मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। इंडेक्स रैंकिंग, ओलंपिक होस्ट एक्सेट्रा। एज आई सेड अर्लियर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हर बार जो होता है वो करंट अफेयर्स से आते थे एंड 40% क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके से आते थे। लेकिन इस बार सिर्फ 2 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स रिलेटेड थे। रेस्ट ऑल द क्वेश्चन वर बेस्ड ऑन द स्टैटिक जीके। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस वर क्वाइट सिंपल एंड जेनरिक विच मेड दिस सेक्शन वेरी स्कोरिंग। अगर आपने अच्छे से तैयारी की थी तो डेफिनेटली आप यहाँ से अच्छा स्कोर करोगे। क्वेश्चन टाइप की अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके डोमिनेटेड क्वेश्चंस थे विद सम ऑफ द करंट अफेयर्स क्वेश्चन।
क्योंकि काफ़ी सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस देखने को मिले थे, बट काफ़ी सिंपल एंड जेनरिक थे, जो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए थे, जनरल अवेयरनेस से थे. अगेन ये सेक्शन मैनेजेबल था उन कैंडिडेट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स ने स्टैटिक जीके अच्छे से प्रिपेयर किया था. नेक्स्ट सेक्शन इज द लीगल सेक्शन. काफ़ी ईजी रहा है ये सेक्शन. मेजरली यहाँ पे फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले थे, सच एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, नेग्लिजेंस, एविडेंस, child marriage, master servant liability, wrongful gain and loss, strict liability, invitation to offer, etc. तो सिंपल फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार. So yes, all questions were quite easy because of which this section was considered scoring, and all the questions were quite easy and direct with no tricky options. तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑप्शंस सेलेक्ट करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई. ईजिली क्वेश्चंस के आंसर स्टूडेंट्स डिकोड कर पा रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है फोकस थे लीगल प्रिंसिपल्स पर, तो रिलेटिवली दे वर इजी टू कॉम्प्रीहेंड. तो यस, ऑल क्वेश्चंस वर इजी एंड डायरेक्ट. सो अगर आपने फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से की थी तो डेफिनेटली आपका इस सेक्शन में अच्छा स्कोर आएगा. टॉकिंग अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, दिस सेक्शन वॉज क्वाइट ईजी टू मॉडरेट. ऑर्थोडॉक्स पैटर्न में क्वेश्चंस देखने को मिले थे. क्वेश्चंस टाइप्स की अगर हम यहाँ बात करें तो क्वेश्चंस वर फ्रॉम स्टेटमेंट, assumption and conclusion, statement, argument, series to word formation, alphabet coding, blood relation and diagram based questions. So except one or two question, rest were easy. सिर्फ एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिकी देखने को मिले थे, and there were no confusion created in the questions and answers, which made this section questions doable. So with mostly straightforward questions, कैंडिडेट्स को ये सेक्शन काफ़ी मैनेजेबल लगा. इसमें से कुछ ही क्वेश्चंस थे जो ट्रिकी थे, बाकी क्वेश्चंस जो थे वो इजीली मैनेजेबल थे. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इजीली इसको अटेम्प्ट किया होगा. मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट सेक्शन विच इज़ द एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन. ये सेक्शन मॉडरेट लेवल पर रहा है क्योंकि काफ़ी लेंथी था. रीज़न बीइंग, इस पर्टिकुलर सेक्शन के जो क्वेश्चंस थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डोमिनेटेड रहे थे. क्वेश्चंस टाइप जो यहाँ पे देखने को मिले थे वो थे डेटा इंटरप्रिटेशन से, परसेंटेज, फॉन्ट से थे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, मिसिंग नंबर्स. इन सारे क्वेश्चंस की वजह से यहाँ पे थोड़ा सेक्शन लेंदी लगा स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से सेक्शन मॉडरेट रह गया. एंड देयर वर DI क्वेश्चंस एज वेल दिस टाइम इन दिस सेक्शन. पजल्स एक्सेट्रा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे, रीजनिंग क्वेश्चंस, बट दिस टाइम मैथ्स DI से क्वेश्चंस देखने को मिले. तो यूजुअली स्लैट के जो एस्पिरेंट्स होते हैं मैथ्स को थोड़ा लाइटली प्रिपेयर करते हैं, बट इस बार जिसने भी अच्छे से तैयारी की होगी, थोड़ा बहुत भी मैथ्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, कॉन्सेप्ट समझे होंगे, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ अच्छा स्कोर कर लेंगे. अगेन क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे. तो बेसिक मैथ नॉलेज जिन भी कैंडिडेट्स को रहा होगा उनको ये सेक्शंस काफ़ी डुएबल लगा होगा एंड मैनेजेबल लगा होगा, जिनको भी यहाँ पे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की अच्छी नॉलेज होगी. सो यस गाइस, ये था कंप्लीट एनालिसिस फॉर द स्लैट 2024 टेस्ट 1 विच वाज हेल्ड ऑन 5 मई 2024. सो अब जितने भी एस्पिरेंट्स जो है 11th में कोई एग्जाम लिखने वाले हैं, एक तो मैथ्स प्रिपेयर करके जाना, एटलीस्ट बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स पढ़कर जाना, प्रैक्टिस करके जाना, एंड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाना है एज पर द टेस्ट 1 एनालिसिस. बात करें टेस्ट 1 के कट ऑफ को लेकर, तो कट ऑफ विल बी हायर दिस टाइम. टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल impressions of the SLAT exam test 1, so this paper were presented a relatively easy paper with all the sections being manageable for most of the candidates. The GK section, though leading towards the static GK, was not overly challenging, but जितने भी स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया होगा स्टैटिक GK डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे. Based on the initial impressions, cutoffs are expected to be slightly higher compared to the previous years due to the manageable nature of the paper. Apart from this, all the candidates are requested to wait for the answer key and cutoff marks for more accurate assessment of their performance. यहाँ पे अगर हम बात करें रफ कट ऑफ की, तो अगर जितने भी स्टूडेंट्स SLS पुणे टारगेट कर रहे हैं 42-44 प्लस का स्कोर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हो. SLS नोएडा के लिए 40-42 प्लस का स्कोर, हैदराबाद के लिए 40-41 प्लस का स्कोर, नागपुर के लिए 40 प्लस का स्कोर यहाँ पे आप अज्यूम करके चल सकते हो. So yes guys, this was
एट अबाउट द कंप्लीट एनालिसिस एंड द कट ऑफ। सो अब जितने भी स्टूडेंट्स स्टेज 2 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, विच इज़ योर पर्सनल इंटरव्यू एंड written ability test, PI and VAT. Now this particular stage holds 30% of weightage and आपके PI and VAT की डेट्स जो है अब तक अनाउंस नहीं हुई है, बट आपके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है 22 ऑफ मई, एंड उसके बाद जो है 2-3 दिन में आपके PI एंड VAT के प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि आप अपनी PI और VAT की प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करें, सो दैट आप अपने टारगेटेड सिम्बोसिस लॉ स्कूल के कैंपस में एडमिशन ले सके। सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू ऑल टू प्रिपेयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू एंड वैट, एंड इसके लिए एंड इसके प्रिपरेशन के लिए यू ऑल कैन सिंपली विजिट आवर वेबसाइट maneuveredu.com, क्लिक ऑन बाय ऑनलाइन। यहाँ पे आपको लॉ एंट्रेंस पे आ जाना है। स्क्रॉल करने पर आपको प्रोग्राम विजिबल हो जाएगा। फॉर वैट एंड PI सिंपली क्लिक ऑन शो पैकेज एंड हियर यू ऑल कैन सी वैट एंड PI program for symbiosis. Now in this particular program, you all get 13 video lectures and 1 handout. Once you click on the syllabus, you all will get to know कि आपको इसमें क्या कंटेंट मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये समझना कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ योर वैट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैट, एंड आप उसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे बनाने वाले हो, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको वैट के लिए याद रखना ज़रूरी है। इन टर्म्स ऑफ योर इंटरव्यू, all these important sessions are covered in this program, which is your objectives of interview, what interviewer look at during the interview, your body language, things to avoid during the interview, dressing for the D-Day, how to enter exit the interview। ये बहुत important होता है, बहुत important point है। यहाँ पे काफ़ी सारे students जो है mistakes कर लेते हैं। how to create your best impression, because your first impression is your last impression, do's for the interviews and don'ts for the interviews। So we'll be covering all the important points in this session, so make sure you join this program। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज स्पेशली फॉर द सिम्बोसिस, पर्सनल इंटरव्यू एंड वैट प्रिपरेशन। विदाउट एनी फर्दर डिले, अब टाइम मत वेस्ट करो बिल्कुल भी, एंड स्टेज 2 की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर लो। इस प्रोग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली टेक द एक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। एंड अब जितने भी स्टूडेंट्स जो है 11th मई को एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं, मेक श्योर दैट यू आर स्टिल राइटिंग द मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो दैट यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ने स्टैटिक जीके पे फोकस नहीं किया था, आप स्टैटिक जीके अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, जीके का सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, मैथ्स आपको प्रिपेयर करके जाना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट के लिए यू ऑल कैन सिंपली विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ maneuveredu.com, क्लिक ऑन बाय ऑनलाइन। यहाँ पे आपको लॉ एंट्रेंस पे आ जाना है। Scroll down and here you all can see mock test, and here you all can see SLAT law symbiosis mock test, 10 full length mock, and law GK mock test, static and current affairs 1500 plus questions। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉक है गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए, इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना। इसमें आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो कि स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। यहाँ पे आपको 100 मॉक टेस्ट मिलते हैं, जितना मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो गाइस उतना अटेम्प्ट करना, एंड मेक श्योर टू अटेम्प्ट दिस मॉक टेस्ट बूस्टर एज वेल, ताकि आपकी जितनी भी तैयारी अभी तक आपने की है उसको लेके आप अच्छे से प्रैक्टिस एंड रिविजन कर लो, एंड देख लो कि आप अब तक कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो मॉक टेस्ट में। इन दोनों भी मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों भी मॉक टेस्ट जो है स्लैट स्पेसिफिक मॉक टेस्ट है, सो हाईली रिकमेंडेड है स्टूडेंट्स को, डेफिनेटली आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। So yes guys, that was it from my side, and I hope this video was helpful. Make sure to subscribe Maneuver Law Entrance channel for more such informative videos, and until then I will see you in the next upcoming video.